जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउ शान के अंदर हाउए की पावर्स आ गई थी और उसने एक ही झटके में फिर उस मॉन्स्टर को मार दिया था। लेकिन तभी जब वो कायर के साथ था तो उसे इस लेवल 7 बीस्ट के अंदर से एक नेकलेस निकलता हुआ दिखाई दिया और जब उसने इसे उठाया तब उसे एक लड़की दिखाई देती है और ये लाइट एलिमेंट फेरी है। ये हजारों सालों से नहीं दिखी है और ये लाइट की प्योरेस्ट फॉर्म है और जिसको भी अपना मास्टर बनाती है उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये अपने आप ही पैदा हो जाती है और इनको हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। जब ये किसी ह्यूमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाती है तो वो बहुत ताकतवर नाइट बन जाता है। इसको लेवल 7 का डेमन पकड़कर ला रहा था, यानी वो कुछ बहुत बुरा सोच रहे थे। डार्क फोर्स ने इसको पूरी तरह से घेर रखा था और इसके आसपास शील्ड बना रखी थी। फेरी तड़प रही थी यहाँ से निकलने के लिए, इसलिए हाउशान तुरंत लॉकेट रियलम के अंदर जाकर उसकी शील्ड पर अटैक करके उसको फ्री करता है और कहता है कि मैं तुम्हें डेमन हंटिंग ग्रुप के पास ले जाऊंगा और वहाँ मिस्टर जिया तुम्हें हील कर देंगे। फेरी भी हाउशान को देख पा रही है और खुश होती है कि वो फाइनली इस शील्ड से फ्री हो पाई है। अब फिर हाउशान लॉकेट रियलम से बाहर आता है और वहाँ बाकी लोगों को भी ट्रेन में कई सारे ट्रेजर्स मिलती हैं जो ये लोग रख लेते हैं। लेकिन हाउशान इस लॉकेट को रखने से मना कर देता है क्योंकि ये कोई आम ट्रेजर नहीं है और इतने बड़े ट्रेजर को मिस्टर जिया ही देखे तो ज्यादा अच्छा है। चेरी ने एक क्यूट पिग को समन किया था और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि ये पिग ना ही लड़ सकता है और इसने इनकी बिल्कुल मदद नहीं की है। अब वहाँ बाकी डेमन हंटिंग ग्रुप्स आते हैं और जब देखते हैं कि हाउशान की टीम ने ही इन सभी को ज्यादातर मार गिराया है और हाउशान ने लेवल 7 के 20 को भी हरा दिया है, तो वो सब काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वापस एग्जॉर्सिज्म पास में जाने लगते हैं। गाओ यिंगजी बाकी जो भी यहाँ ट्रेन है उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है और वापस एग्जॉर्सिज्म पास चली जाती हैं। डेमन जब ये सुनते हैं तो इतना उन्हें गुस्सा आ जाता है कि वो अब खुद को कमजोर फील करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अब हम क्या खाएंगे, इन्होंने एक दाना तक नहीं छोड़ा है हमारे खाने को और ऐसे हमारे लोग तो भूख से मर जाएंगे। इन्होंने सारा खजाना भी चुरा लिया है जो इतना महंगा था और अब हम कंगाल हो गए हैं। अब डेमन सभी हमला करने का डिसाइड करते हैं और अपनी ट्रूप्स को इकट्ठा कर लेते हैं। हाउशान ने वो लॉकेट गाओ यिंगजी को दे दिया है और गाओ यिंगजी एंजल चीफ कमांडर के साथ मिस्टर जिया के पास जाता है और उन्हें बताता है कि हाउशान की टैक्टिक्स की वजह से हमने उनकी पूरी ट्रेन को तबाह कर दिया है। हमारी साइड से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और हमने उनकी फूड प्रोडक्शन यूनिट और उनकी कॉन्वॉय ट्रेन को तबाह कर दिया है। मिस्टर जिया खुश होते हैं कि अब आधे साल तक तो डेमन्स का कोई खतरा हम पर नहीं रहेगा। गाओ यिंगजी और भी बताता है कि हाउशान ने ब्लड थर्स्टी डेमन जो कि लेवल 7 पर है उसको भी मार गिराया है। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं कि उसने अपने से 2 लेवल ज्यादा बड़े डेमन को मारा है। गाओ यिंगजी फिर उन्हें वो लॉकेट देता है और कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आया कि ये क्या है, कृपया आप देखें। मिस्टर जिया उस लॉकेट को ओपन करते हैं और उन्हें उसमें घायल हुई लिटिल एलिमेंटल फेयरी दिखती है और ये देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं। इनको देखकर वो फेयरी डरने लगती है लेकिन मिस्टर जिया उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उसके लिए खतरा नहीं है और वो उसे हील करेंगे। वो अब इंसानों के पास है और अब डेमन से वो हमेशा के लिए फ्री हो गई है। ये सुनकर फेयरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लालची चीफ कमांडर कहता है कि मैं यहाँ सबसे ताकतवर एंजल कमांडर हूँ जिसके पास लाइट एट्रीब्यूट है, इसलिए ये तो मुझे ही मिलनी चाहिए। लेकिन मिस्टर जिया कहते हैं कि लिटिल फेयरी खुद ही इतनी होशियार होती है कि वो अपना मास्टर चुन सके, इसलिए बेहतर होगा कि ये खुद अपना मास्टर चुने। इसलिए मिस्टर जिया तुरंत सभी नाइट्स को ग्राउंड में इकट्ठा होने को कहते हैं। वहीं हाउशान और बाकी सभी को ये पता चलता है कि चेरी का समन बीस्ट जो है ये क्यूट पिग है और ये पिग अभी तक गायब नहीं हुआ है और ये इसलिए है क्योंकि ये चेरी का ब्लड बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पार्टनर बन चुका है। ये सुनकर चेरी बहुत दुखी है कि ये तो बस एक क्यूट पिग है, ये कैसे मेरी मदद करेगा। जिस पर हाउशान उसे हाउए का एग्जाम्पल देकर बताता है कि हाउए भी शुरू में ऐसा ही था लेकिन बाद में बीस्ट बन गया, तो तुम निराश ना हो। अब ये सभी ग्राउंड में जाते हैं और मिस्टर जिया सभी को फेयरी से इंट्रोड्यूस कराती हैं और कहते हैं कि जिसको ये चूज करेगी वो इसका मास्टर होगा। सभी इसको हासिल करना चाहते हैं, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी लाइट एट्रीब्यूट को उसको दिखाने लगते हैं और अपनी अपनी ऑरा को उसके सामने निकालते हैं और फेयरी उन सभी के ऑरा में फंस जाती है और डरने लगती है। हाउशान ने अपना ऑरा नहीं निकाला और वो कहता है कि अभी ये केज से बाहर आई है और तुमने अपने ऑरा से एक और केज इसके सामने बना दिया है, इसलिए तुम बस इसको बताओ कि क्या है तुम्हारे पास, ये खुद अट्रैक्ट होकर आ जाएगी।
लेकिन कोई भी हाओशान के पास नहीं आता और डरी हुई फेरी हाओशान को देखती है और वो समझ जाती है कि ये तो वो है जिसने उसकी शील्ड तोड़ी थी और वो तुरंत उसके पास चली जाती है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसने तो अपना लाइट एट्रीब्यूट भी नहीं निकाली थी। एंजल चीफ कमांडर को ये चीटिंग लगती है और वो गुस्से में हाओशान पर हमला कर देते हैं और फिर तभी हाओशान के आगे भी उसके दोस्त आ जाते हैं और अब इन दोनों में लड़ाई होने का माहौल बन जाता है। लेकिन अभी वहाँ मिस्टर जिया आते हैं। उनको देखकर ये दोनों ही रुक जाते हैं। कमांडर मिस्टर जिया से कहते हैं कि इसने अपनी लाइट एट्रीब्यूट बाहर भी नहीं निकाली, लेकिन फिर भी फेरी ने हाओशान को चुना। इसने जरूर किसी ट्रिक को यूज किया है और हमें ये पता लगाना ही होगा। वो गुस्से में हाओशान से पूछने लगते हैं कि बताओ तुमने किस चीज का यूज किया है, जिस पर मिस्टर जिया गुस्से में सभी को शांत करते हैं और कहते हैं कि फेरी खुद ही इंटेलिजेंट होती है और उन पर कोई ट्रिक नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें हाओशान पर डाउट है तो तुम इसके साथ लाइट एट्रीब्यूट का मुकाबला करो। वो हाँ कर देता है और हाओशान भी मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है और कहता है कि हालांकि मैंने किसी ट्रिक का यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे लाइट एट्रीब्यूट की एफिनिटी को चैलेंज करना चाहते हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कमांडर कहता है कि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम फेरी को वापस मुझे दे दोगे और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें अपने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दे दूंगा। ये सुनकर लिंसन आगे आकर टोकता है कि तुम इतनी बड़ी चीज की शर्त सिर्फ कंट्रीब्यूशन पॉइंट से नहीं लगा सकते हो। आखिर तुम कितने ही कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दे दोगे? 1000, 10,000? वो फेरी हजारों सालों में आज दिखी है और वो सिर्फ कंट्रीब्यूशन पॉइंट से बेट नहीं की जा सकती। कमांडर गुस्से में पूछता है कि फिर आखिर तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर लिंसन कुछ सोचकर कहता है कि अगर तुम हार गए तो तुम हाओशान को बिग ब्रदर कहोगे हमेशा और इससे माफी मांगोगे। वो एक्सेप्ट कर लेता है ये शर्त। सभी ये सोचकर हैरान है कि आखिर लेवल 5 का न्यू कमर हमारे कमांडर से कैसे लाइट एट्रीब्यूट की एफिनिटी में जीत सकते हैं। कुछ लोग हाओशान की साइड थे कि इस ग्रीडी कमांडर को सबक सिखाओ और कुछ कमांडर की साइड है कि इस नए बच्चे को सबक सिखाओ। हाओशान और कमांडर आमने सामने खड़े हैं और कमांडर अपनी लाइट एफिनिटी को निकालता है। उनके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगती है। इतनी ज्यादा टेरिबल पावर को देखकर वहाँ सब हैरान है। आखिर ये लेवल 7 के टॉप टायर के नाइट है और इनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी तो होगी ही। चेरी डरने लगती है कि कहीं हाओशान इससे हार ना जाए क्योंकि कमांडर के आसपास बहुत सारे लाइट एलिमेंट्स निकल रहे हैं। कमांडर भी कहता है कि लाइट एलिमेंटल फेरी उसके पास रहनी चाहिए जिसे वो सबसे ज्यादा सूट करे और इसलिए अब तुम अपनी हार मान ही लो। लेकिन अब हाओशान अपनी लाइट एफिनिटी दिखाता है और जैसे ही वो इसे यूज करता है कमांडर की सारी लाइट एलिमेंटल हाओशान के पास आकर उसमें मर्ज होने लगती है और वहाँ हाओशान का बहुत बड़ा लाइट एलिमेंटल का ड्रैगन बन जाता है। हाओशान कहता है कि लाइट एफिनिटी का लेवल से कोई रिश्ता नहीं है। आखिर भला लेवल 7 का नाइट सन ऑफ लाइट से लाइट एफिनिटी के मुकाबले में कैसे जीत सकता है। अब कमांडर को पछतावा होने लगता है क्योंकि अब वो हार चुका है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो अपने ऊपर से अपना काबू खो देता है। उसे लगने लगता है कि हाओशान अब उसको चिढ़ा रहा है और वो पागल होकर हाओशान को मारने के लिए उसके पास आने लगता है। लेकिन तभी मिस्टर जिया उसे रोकता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। वो अपने होश में आता है और खुद को संभालता है। अब वो हार गया है इसलिए गिल्ट महसूस करता हुआ हाओशान के आगे आकर उसे अपने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दे देता है और उसे माफी मांगता है। लेकिन लिंसन उसे टोकता है कि तुम्हें झुककर माफी मांगते हुए इन्हें बिग ब्रदर बुलाता है और कमांडर मरता क्या ना करता। वो अब ऐसे ही करता है और झुककर हाओशान से माफी मांगता है। अब वो वहाँ से चली जाती है और हाओशान कायर के साथ वॉक पर चल देता है। मिस्टर जिया भी इस सोच में है कि आखिर हाओशान के पास वो लाइट फेरी गई क्यों। वही डेमन्स जो अब इकट्ठा हो गए हैं वो एक्सॉर्सिज्म पास पर जाकर हमला करने का डिसाइड करते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन्होंने फेरी के अंदर एक सील लगा कर रखा है और जो उस फेरी को यूज करेगा वो सील एक्टिवेट हो जाएगा और डेमन्स के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल खुल जाएगा। हाओशान और कायर अकेले में जाकर फेरी को निकालते हैं और अब यहाँ से हाओशान उसे फ्री कर देता है। यानी हाओशान ने फेरी को ये प्रॉमिस किया था कि अगर वो उसे चुनेगी तो हाओशान उसे फ्री कर देगा क्योंकि इतने सालों से फेरी डेमन्स की कैद में थी और अब वो फ्री होना चाहती थी, इसलिए फेरी ने हाओशान को चुना। अब वहाँ तभी उन्हें बहुत सारे लैंटर्न दिखते हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं और हाओशान सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लैंटर्न क्यों उड़ा रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ कायर के पिता जो अब बच्चे बन गए हैं वो कायर के पास आकर उसकी लैंटर्न को जलाने को कहते हैं। कायर और हाओशान उनको देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी मेमोरीज भूल गए हैं और बच्चे बन गए हैं। कायर याद करती है कि एक टाइम पर वो भी अपने पापा के पास ऐसे ही लैंटर्न जलवाने जाया करती थी। हाओशान समझ आता है
कि इन बाप बेटी को अकेले छोड़ देना चाहिए और वो कायर को यहीं रुकने को कहकर वहाँ से चला जाता है। कायर अपने पापा से बात करने लगती है और हाओशन वहाँ से जब जाता है तो गाओ युंगजी उसके साथ वॉक करने लगती हैं और वो दोनों बातें करती हैं और उनकी बातों से हाओशन को समझ आ जाता है कि ये सारे लैंटर्न उनके लिए हैं जो डेमन्स और ह्यूमंस की लड़ाई में मैनकाइंड की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। गाओ युंगजी ने भी अपने कई दोस्त खोए हैं और ये सर्वाइवल गिल्ट उसे अभी तक है कि उस लड़ाई में उसके दोस्तों की बजाय वो खुद क्यों नहीं मर गया। अब और भी हम नाइट्स जो तैयार कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं। ये हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करके यहाँ आए हैं और मैनकाइंड की रक्षा करने के लिए अपनी जान पर खेलने को तैयार हैं। लेकिन ये युद्ध हजारों सालों से चल रहा है, आखिर ये कब तक और चलेगा? कब तक हम अपने लोगों की कुर्बानी देते रहेंगे? ऐसी सब बातें करते वो अपने अपने रूम में जा रहे थे, लेकिन तभी वहीं दूसरी तरफ कमांडर ने उस फेरी को पकड़ लिया है जो कि फ्री हो गई थी और वो उस फेरी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है कि अब जब मैं तुम्हें एब्जॉर्ब करूंगा तो मेरी लेवल 8 पर पहुंच जाएगी और मैं 9th के काफी करीब होऊंगा। फिर मैं डेमन्स को खत्म करके ह्यूमन और डेमन्स के बीच चलने वाले युद्ध हमेशा के लिए रोक दूंगा। लेकिन जैसे ही वो फेरी को एब्जॉर्ब करता है, फेरी पर लगी डेमन की सील एक्टिवेट हो जाती है। फेरी को भी नहीं पता कि उसके अंदर ये डेमन सील कैसे आई, लेकिन वहाँ बहुत सारे पोर्टल खुलने लगते हैं और डेमन समझ जाते हैं कि फेरी की सील खुल गई है। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि एग्जॉर्सिज्म पास पर डेमन्स ने हजारों सालों से कदम नहीं रखा था, लेकिन अब वो वहाँ जा पाएंगे और इसको तबाह कर पाएंगे। सभी डेमन्स उस पोर्टल के थ्रू वहाँ जाने लगते हैं। हाओशन और बाकी किसी को भी ये समझ नहीं आता कि आखिर डेमन्स यहाँ कैसे आ रहे हैं और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।